हमारी जो खेती है वो तो स्वस्थ होनी जरूरी है, लेकिन जमीन को तो हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा जो वातावरण, वायु, हमारा पानी वो भी दूषित हो चुका है। अभी बीमारियां हर घर में, हर व्यक्ति बीमार है। वो आज का टाइम ये है कि हमारा जब बच्चा पैदा होता है ना, वो होते मशीन में रखा जाता है, और नॉर्मली 80 से 90% बच्चे सिजेरियन पैदा हो रहे हैं। कारण क्या है? कारण है कि हमारी माता बहनों को जो पूर्ण पोषक मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। हीमोग्लोबिन पूरा नहीं मिल पाता, जिंक पूरा नहीं मिल पाता, पोटेशियम पूरा नहीं मिल पाता, मिनरल्स पूरे नहीं मिल पाते। क्यों? क्योंकि हमारे खाने के अंदर से ताकत खत्म हो गई। पहले आप देखते थे कि गांव की महिलाएं, पता लगा जी फलाने की बहू गोबर ठान गई थी और बच्चा घर शांत को होती बच्चा पैदा हो गया, पता भी नहीं लगा। लेकिन अब एक बच्चा डिलीवरी करने के लिए उसकी प्लानिंग होती है कि इतने महीने तक ये दवाई चलेगी, इतने महीने तक ये दवाई चलेगी। पता लगा जी उसके बाद 50 से 60 हज़ार रुपये ऑपरेशन के। ये होता है ना मोस्टली। कारण क्या है? हमारा खान पीन। और खान पीन कैसा हुआ? इसको पेस्टिसाइड, जब से हमारे देश में पेस्टिसाइड आया, बिल्कुल पहले खेती उगाई जाती थी, अब पैदा की जा रही है। फर्क यही है कि पहले तो उगती थी, अब उसको ज़बरदस्ती पैदा किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो उसके लिए हमने, सर ने बताया कि ऑर्गेनिक मेथड से भी हम एक अच्छी खेती पैदा कर सकते हैं। लेकिन अच्छी खेती पैदा करने के साथ साथ में हमारा स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई व्यक्ति, अगर इनको अभी मैं बोलूँ कि सर ये आपको लेना है, कहाँ है प्रोडक्ट ये, तो इजीली ले पाओगे आप? नहीं लेने के, कहोगे कि मैं इस दवाई को क्यों लूँ? सीधी सी बात है ये ना। लेकिन अगर मैं बता दूं कि आपकी बॉडी के अंदर ये डेफिशिएंसी हो गई है या ये दिक्कत होगी, तो आप लोगे नहीं लोगे इसको? इससे ठीक करा जाएगा। कल को आपके पूरे बॉडी में दर्द है और कोई डॉक्टर कहे कि 50,000 रुपये लगेंगे और आपको तो ये प्रॉब्लम होगी, अपेंडिक्स होगी, या बुरा ना माने मेरी बात का, तो आप ऑपरेट कराओगे नहीं कराओगे? दोगे 20,000 रुपये। तो अगर हम उस बीमारी से बचने से पहले प्रिवेंटिव ऐसी चीज़ ले लें कि बीमार ना हो, तो अच्छा है ना, तो सुरक्षा ही बचाव है। लेकिन हमारी जो साइकोलॉजी है ना हिंदुस्तानियों की, हम इतने अड़ियल हैं कि मास्क भी हम ज़बरदस्ती लगाएं। जब तक 2000 का चालान नहीं कटे पुलिस वाले के सामने, नहीं तो मास्क भी नहीं लगा पाते। और हेलमेट भी तभी लगाते हैं जब वहाँ पुलिस वाला खड़ा हो, नहीं तो हैंडल में मिले मोस्टली हेलमेट। तो क्या है, हमें इस आदत को बदलना पड़ेगा और किसी न किसी को शुरुआत करनी पड़ेगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप एक स्वस्थ जीवन लंबे टाइम तक जिएँ। उसके लिए क्या करना पड़ता है? हमें अपनी बॉडी की सर्विसिंग करनी। इसका मतलब है कि जैसे हम एक मोटरसाइकिल, कार और ट्रैक्टर की सर्विस कराते हैं, अगर आप किसी मोटरसाइकिल की सर्विस 1 साल तक ना कराओ तो उसका मोबिल काला हो जाएगा और वो एवरेज नहीं देगी। हो सकता है कि उसका इंजन भी ब्लॉक हो जाए। तो सेम वही प्रोसेस हमारा पूरा ऑर्गन है, हमारा हार्ट, हमारा लीवर, हमारी किडनी, हमारा स्टमच। अगर हम इनकी अतड़ियों की सफाई नहीं करेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। पहले क्या था कि हमारे खाने पीनों में हम लस्सी पीते थे, मक्खन खाते थे। आज क्या खाते हैं? चाउमीन, मोमोज, बर्गर, पिज़्ज़ा, वो पता नहीं और क्या रहे हैं, कुरकुरे, चिप्स। बच्चों को उससे न्यूट्रिशन पावर कहाँ मिल रही है? तो वो क्या आते हैं, मैदा जो है हमारी अतड़ियों में चिपकता है। तो उनसे बचाव के लिए मैं ये रिकमेंड करूँगा, एक प्रोडक्ट है डिटॉक्स। इसका नाम है डिटॉक्स। डिटॉक्स का मतलब है हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स को बाहर निकालना। तो हमारा जो लीवर होता है ना, सबसे जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारी बॉडी का जो ऑर्गन है वो लीवर है। लीवर ही हमारी बॉडी के लिए जो हमारा खाना है उससे ताकत को खींचता है और हमारी बॉडी के अंदर ब्लड और एनर्जी और कैल्शियम को ट्रांसफ़र करता है। अगर हमारा लीवर फैटी हो जाए या डिटॉक्सिफिकेशन कम करने लगे तो हमारी बॉडी के अंदर बैड और गुड कोलेस्ट्रॉल बनाता है। इनका बैलेंस चलता है। गुड और बैड 2 टाइप का कोलेस्ट्रॉल होता है हमारी बॉडी में। अगर ये दिक्कत करता है तो कई बार वो बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बना देता है। उससे क्या होता है कि हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है हमारे हार्ट में होते हैं, हमारे ब्लड के अंदर घुल जाता है और उससे हमें कई बारी जो हार्ट में जो प्रॉब्लम रहती है और माइग्रेन की प्रॉब्लम, अनिद्रा की प्रॉब्लम, यहाँ तक कि पैरालिसिस की प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने लीवर को परफेक्ट रखना चाहिए। मोस्टली अगर आप डिटॉक्स नहीं ले सकते तो हमारे पास एक छोटा प्रोडक्ट है लीवर का। इसको भी आपको 3 महीने में कम से 10 दिन लेना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपके लीवर का जो सर्विसिंग है वो होनी चाहिए। अगर आप थोड़ा सा अच्छा ले लें तो ये और भी बेस्ट काम करेगा, ये कई बीमारियों को और भी ठीक करेगा। मेरा दावा है कि अगर आप इसको साल में 3 से 4 बोतल ले लें तो मोस्टली आपको 80 से 90 बीमारियाँ तो बिल्कुल नहीं होगी। एकदम इतनी पावर है। हमारी जो पैथी है ना, ये 5000 वर्षों से भी पुरानी है। पहले अगर किसी को खतरनाक बुखार भी हो जाता था तो डॉक्टर काढ़ा बना कर दे देते थे, हमारे वेद और ठीक हो जाते थे। लेकिन आज क्या हमारी आदत हो गई कि पहले ये टेस्ट, फिर फलाना टेस्ट, फिर ढीमा का टेस्ट, पता लगा जी फिर भी वही दवाई देगा।
तो हमारे ब्लड में से ही बीमारियां निकलती हैं। मोस्टली डॉक्टर क्यों टेस्ट करता है? क्योंकि हमारे खून के अंदर टॉक्सिन्स को चेक करेगा, वो देखेगा कि इसके अंदर कौन सा वायरस है। वो उसके ही उदाहरण बताता हूँ आपको एक सिंपल से, क्योंकि हम सब गांव के रहने वाले, तो देसी इलाज बताता हूँ। ये सेना भारत की है और ये पाकिस्तान की है, ठीक है सर, जल्दी समझ में होगा। भारत का मतलब है कि ये हमारा शरीर है और पाकिस्तान का मतलब है अब हमारा जो भारत है वो बीमार पड़ गया। अब दूसरी सेना क्या करेगी? अटैक करेगी हमारे ऊपर। ये है बीमारी, यानी इसको डेंगू बोल दो। डेंगू ने क्या किया? हमारे भारत को अपने कब्जे में ले लिया। अब हमें भारत को छुटाना है। अब हम क्या करेंगे? ऐसे देश से हेल्प मांगेंगे या अमेरिका से, तो अमेरिका की सेना आएगी, ये अमेरिका होगा, ये हमारा हितैषी है, ये हमारी एंटीबायोटिक अंग्रेजी दवाई। अमेरिका क्या करा? उसने अपनी सेना यहाँ पे भेजी हिंदुस्तान के अंदर, पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान की सेना को मारने के लिए, बीमारी को। अब जो सेना गोली चलाएगी, अब उसमें कुछ सैनिक तो हमारे मरेंगे सर, भाई बम हमारे देश पर गिर रहा है, अगर इनको भगाना है तो नुकसान तो हमारे देश का भी होगा। तो ये एंटीबायोटिक जब हमारे बॉडी के अंदर जाएगी तो ये वायरस को तो मारेगी, लेकिन साथ साथ में हमारे अच्छे जो हमारी बॉडी को सुरक्षा देते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देंगे, बुखार को तो ठीक कर देगी ये। तो इससे क्या होता है कि जब भी हम लोग बीमार होते हैं तो डॉक्टर एंटीबायोटिक देता है तो कहता है कि दूध पीना, जो हाई डोज देता है। उसके बाद जैसे ही हम एंटीबायोटिक खाने के 4 से 5 दिन बाद कमज़ोर हो जाते हैं तो मोस्टली हमें बहुत सारी कमजोरी महसूस होती है। जैसे डेंगू में कुछ लोगों को ये अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। डेंगू होने के बाद 6 महीने तक उनके जोड़ों में जो है दर्द रहता है। क्या हो जाता है? उनकी कार्टिलेज शॉर्ट हो जाती है। यानी हमारे शरीर के जो इम्यून सिस्टम है, जो हमारे शरीर के जो सेल्स है, उनकी बढ़ने की जो प्रक्रिया वो कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि एंटीबायोटिक का कब्जा हो जाता है हमारी बॉडी के ऊपर। वो हमारे सेल्स को कब्जे में कर लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल और बताऊंगा देसी भाषा में। कुछ लोग सुरती खाते हैं, स्टार्टिंग में जब खाएंगे तो इतनी सी खाएंगे, फिर आजकल क्या है कि वो गल्ला भर के ले रहे हैं, तो उनकी जो तम्बाकू खाने की कैपेसिटी है ना, रेजिस्टेंट डेवलप हो चुका है। आज वो मुट्ठी भर भर के खाते हैं तब भी उनको मज़ा नहीं आता। कुछ लोग स्टार्टिंग में क्या करते हैं कि दारू का 1 पैक पीते हैं तो उनको नशा हो जाता है, फिर वो 2 पैक 4 पैक, फिर कुछ दिन के बाद 1 बोतल पर चले जाते हैं। नशा उस 1 पैक में ही है, लेकिन जो बोतल पी जाते हैं वो उनकी बॉडी के अंदर उसकी आदत पड़ जाती है। ऐसे ही हम लोगों को आदत पड़ गई एंटीबायोटिक की। पहले क्या था? पहले 200 mg 100 mg 50 mg की गोली काम करती थी। अब 500 1000 2000 mg तक की दवाइयाँ डॉक्टर हमें दे रहे हैं। क्या कारण है कि हमारे शरीर के अंदर एंटीबायोटिक का जो असर है वो कम स्टार्ट हो गया है। और 2025 तक WHO के सर्वे है कि अगर आप लोगों ने अपने खान पीन को नहीं सुधारा तो कोई भी एंटीबायोटिक हमारी बॉडी पे काम नहीं करेगी। उसके लिए मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। हमें चाहिए एंटीऑक्सीडेंट। एंटीबायोटिक बताया, अब एंटीऑक्सीडेंट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। एंटीऑक्सीडेंट वो चीज़ है जो कि हमारे शरीर से जितना भी रेजिस्टेंट डेवलप हो चुका है, जितना भी जहर हमारे शरीर के अंदर है, यानी हमारे सेल्स को रिपेयर करेगा और नए सेल हमारे बनाएगा। नए सेल की बनने की प्रक्रिया को एंटीऑक्सीडेंट प्रक्रिया कहते हैं और सेल टूटने की प्रक्रिया को ऑक्सीडेंट प्रक्रिया कहते हैं। ऑक्सीडेंट का मतलब है कि हमारे शरीर तेजी से सेल टूट जाते हैं, बीमार हो जाता है। तो उसके लिए हमें क्या लेना चाहिए? उसके लिए हमें लेना चाहिए फूल, फल, फ्रूट्स, बेरीज, ताकि हमें आलकस ना आए। उसके लिए हमारी कंपनी ने एक प्रोडक्ट बनाया है डॉक्टर बेल प्लस, जो कि 24 बेरीज और हर्ब्स की एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये खाने के बाद जो व्यक्ति अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है, साथ में ये लगा ले या ये लगा ले, विदिन 10 डेज उसको लगेगा कि मैंने कुछ खाया है। क्योंकि ये क्या करेगा? ये हमारे शरीर के सेल, अब आपको मैं बताता हूँ कि बहुत से आदमी आजकल खोज कर रहे हैं कि जो हमारी नाभि हुआ करती थी उसमें एक नाड़ होती थी आर्नोल्ड, जिसको बच्चे काट देते हैं। आज के टाइम में ऐसी खोज है कि अगर हमारे बच्चे की वो जो नाभि की जो आर्नोल्ड है, नाड़ है, उसे अगर हम उठा के रख दें और बच्चे को भविष्य में कोई क्रिटिकल बीमारी भी हो जाए तो उसके एक पार्ट से हमारा इलाज किया जा सकता है। जैसे जैसे बड़े बड़े स्टार हैं उनके बच्चों की आर्नोल्ड जो है वो बैंकों में रखी जा रही है। आजकल बड़े बड़े बैंक उसको मतलब फ्रीज करके रखते हैं, लेकिन हमारे पास नहीं है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं ना वो 2 अवस्था में पाए जाते हैं, एक तो जागृत अवस्था में, एक सुषुप्त अवस्था में। नाभि के अंदर वो सेल्स हमारे मौजूद रहते हैं। अगर हम उन सेल्स को ऐसी कोई ताकत दे दें जो हमारे सेल्स रिपेयर हो जाए तो ये क्या करेगा? हमारे सुषुप्त सेल को जागृत करेगा और वे सेल्स जो है हमारी बॉडी के नए सेल जनरेट करेंगे, जिससे हमारे जो बढ़ती उम्र है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी और हम लंबे टाइम तक जवान रहेंगे और हमें बीमारियां नहीं लगेगी। तो हमें क्या करना चाहिए? अपने शरीर की सर्विसिंग के लिए कुछ ऐसा प्रोडक्ट लेना चाहिए जो हमारे शरीर को ताकत दे, जो कि जिप्को ने बनाया, बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। और इसका रिजल्ट मैं लेता हूँ, मैं पर डे इसकी
एक से सुबह और एक शाम लेता हूँ और मैं पूरे दिन यंग एंड फॉरएवर रहता हूँ, मज़ेदार रहता हूँ। और ये सबसे बेहतरीन रिजल्ट के साथ में, अगर आपकी गर्दन में दर्द है, आपको कैंसर, ये एंटी कैंसरल भी है। क्योंकि कैंसर क्या होता है, कैंसर होता है कि हमारे शरीर के अंदर डेड सेल इकट्ठा होने से, अगर वे एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं तो हमारे शरीर में कैंसर की उत्पत्ति होती है। अगर आप इसको लोगे तो ये क्या करेगा, जितने भी हमारे बॉडी के अंदर सेल्स बनेंगे, डेड सेल बनेंगे, उनको या तो ये डेड कर देगा या उनको बाहर निकाल देगा। क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिल करके एक सेल्स बनता है ऐसे, ये N और P। जब सेल्स हमारे टूट जाते हैं तो फ्री रेडिकल्स घूमते हैं हमारी बॉडी के अंदर और हमारी बॉडी में जहर इकट्ठा हो जाता है और ये कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करते हैं। ये क्या करता है, एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, इसके पास प्रचुर मात्रा में न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, या तो ये इनको दे करके जोड़ा बना के सेल बना देगा, नहीं तो इनको ये ख़त्म कर देगा। ये प्रोसेस इसका है। तो ज़्यादा टाइम डीपी है 22 फरवरी को, 22 फरवरी में हमारे पास बहुत सारी नॉलेज है जिसके लिए लंबा समय लगेगा। मैं यही कहूँगा, स्वस्थ रहे, अपनी ज़मीन को सुधारे और अपने शरीर को सुधारे, देश अपना आप सुधर जाएगा। इसी के साथ मैं चाहूँगा कि ज़बरदस्त, जय हिंद, जय जिपको।